नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट, भारत से सतर्कता बढ़ाने की अपील। जी हां, पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से लड़ रही है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ जाने से लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई में राहत मिल रही है, लेकिन अब फर्जी कोरोना वैक्सीन एक नई समस्या बन गई है। भारत में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन फर्जी लगाए जाने की खबर सामने आई है। कोविशील्ड वैक्सीन की फर्जी वायल की खबर सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार लोगों को सही वैक्सीन देने की तमाम कोशिश कर रही है, बावजूद इसके फर्जी वैक्सीन की सप्लाई चिंता का विषय बनी हुई है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और युगांडा में फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को लेकर अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई या दूसरा भी यात्रा कर सकता है। सफर जाने कैसे? जी हां, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में बदलाव से पहले तक अगर आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता है, लेकिन अब रेलवे ने इसी नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं वो अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर को देनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप अपने परिवार में किसी को अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को जवाब, पैंगोंग झील समेत लद्दाख में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट, 37 हेलीपैड भी मंजूर। जी हां, चीन को करारा जवाब देते हुए भारत ने सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख में 4 नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। इनमें से एक एयरपोर्ट लद्दाख की पैंगोंग झील के पास भी बनाया गया है। इसी पैंगोंग झील के इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। केंद्र सरकार की ओर से इन चारों एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास भी 37 हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। इनके जरिए चिनूक से सीमा को निगरानी की जाएगी ताकि किसी सैन्य इमरजेंसी के दौरान इनका बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा पूरे बॉर्डर के इलाके में वायुसेना की मजबूती के लिहाज से कई इलाकों को चिन्हित किया गया है, वहाँ सेना तैनात की जाएगी ताकि दुश्मन पर निगरानी भी रखी जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यातायात नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस की बॉडी पर लगेंगे कैमरे, बचकर निकलना होगा मुश्किल। जी हां, राज्यों की पुलिस और परिवहन विभाग यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर डिजिटल उपकरणों की मदद से शिकंजा कसेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड व दिल्ली सहित देश के 132 शहरों की सड़कों व हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सड़कों पर खड़े सिपाही बॉडी कैमरे से युक्त होंगे। इसमें नियम तोड़ने वालों का बच निकलना आसान नहीं होगा। सिपाही के बॉडी कैमरे की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत के बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। इससे चौराहे और राजमार्गों पर उगाही करने वाले यातायात व परिवहन विभाग को भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। नई व्यवस्था में पुलिस व परिवहन वाहनों के डैशबोर्ड पर भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने पीने वाली पैकेट बंद वस्तुओं पर लेबल के जरिए जारी होगी चेतावनी, वरना देश कई बीमारियों के बड़े खतरे से डूब जाएगा। इस संगठन ने की मांग। जी हां, देश भर के डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे नुकसानदेह पैकेट बंद खाने पीने की चीजों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वसा, चीनी और नमक की अधिकता वाले उत्पादों पर पैकेट को लेकर तुरंत हेल्थ पर वार्निंग शुरू नहीं की गई तो देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा। कारोबार से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत में पैकेट बंद खाने का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पोषण और लोक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले संगठन चेतावनी के नियमों को अनिवार्य बनाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकारें पैकेट पर ऊपर की ओर चेतावनी वाले लेवल के नियम अपनाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारी, जरूरी दवाओं का बन रहा है बफर स्टॉक। जी हां, देश में कोविड-19 की आशंकित तीसरी लहर के बीच केंद्र ने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाओं का 30 दिन के बफर स्टॉक की तैयारी शुरू कर दी है। जीवन रक्षक दवाओं के अलावा सरकार आम दवाओं और सप्लीमेंट जैसे पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स और विटामिन का भी स्टॉक बना रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक सूत्र के हवाले से कहा है कि केंद्र तीसरी लहर से पहले रेमडेसिविर की 5 मिलियन शीशियों की खरीद करने की योजना बना रही है। बेहतर ये है कि इस बार सरकार हमें अग्रिम भुगतान कर रही है। सरकार रेमडेसिविर, फैविपिराविर सरीखी दवाओं का स्टॉक बना रही ताकि दूसरी लहर जैसी हालात न पैदा हों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर ATM में आपको न मिले कैश तो इस नंबर पर कर दें फोन। RBI बैंक से लेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हां,
ड्राई एटीएम के खिलाफ रिजर्व बैंक ने बड़ा ऐलान किया है। यहाँ ड्राई एटीएम का अर्थ वैसे एटीएम है जिसमें पैसे खत्म हो गए हों। मान लें कि कोई ग्राहक ने एटीएम में डेबिट कार्ड लगाया लेकिन पैसे नहीं निकले, एटीएम से मैसेज मिले कि पैसे खत्म हो गए हैं। इस स्थिति को तकनीकी भाषा में ड्राई एटीएम कहते हैं। रिजर्व बैंक ने ड्राई एटीएम को लेकर बड़ा फैसला किया है। देश के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जिस बैंक का एटीएम बिना पैसे का होगा उस बैंक के खिलाफ 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस स्थिति में ग्राहक रिजर्व बैंक के ट्विटर या फेसबुक पेज के अलावा फोन नंबर 0112371133 पर फोन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसास राइफल्स को नए हथियार AK-103 से बदलेगी भारतीय वायुसेना। भारत की युद्ध क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीद के हिस्से के रूप में रूस से 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नए अधिकृत हथियार जिनका उपयोग वर्तमान में उपयोग में आने वाली इंसास राइफल के मौजूद शस्त्रागार में बदलने के लिए किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में जल्द ही आने की संभावना है। इन हथियारों से एक चिन्हित अपग्रेड लाने की उम्मीद है। आतंकवादी हमले से बेहतर तरीके से निपटने के लिए भारत की युद्ध क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपका फोन चुराने से पहले 100 बार सोचेगा चोर। मोदी सरकार का ये ऐप देता है सुरक्षा। जी हाँ, कई बार लोगों का फोन कोई चुरा लेता है या फिर कई बार लोगों का फोन कहीं गुम हो जाता है। अगर आपका भी फोन कहीं गुम हो गया है तो आपके लिए मोदी सरकार का एक ऐप है। इस ऐप के सहारे आप अपना खोया हुआ फोन या चोरी फोन दोबारा पा सकते हैं। कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। इस वेब पोर्टल के जरिए आप अपने चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट शुरुआत में सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था, लेकिन मोदी सरकार इसे जल्द ही पूरे देश में लागू करने जा रही है। यदि आपका फोन भी चोरी हो गया है तो आपको इसके लिए एक FIR फाइल करनी होगी। FIR फाइल करने के बाद आपको हेल्पलाइन नंबर 14422 के जरिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सूचना देनी होगी। जैसे ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे वैसे ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपके फोन का IMEI नंबर ब्लॉक कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडी से बच नहीं सकता कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। अमेरिकी स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप कोविड रोधी टीकाकरण के उत्पन्न एंटीबॉडी से बच निकलने में सक्षम नहीं है। ये बात पत्रकारिता इम्यूनिटी में प्रकाशित एक अध्ययन में रिपोर्ट में कही गई है। यह अध्ययन अमेरिका स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसंधानकर्ताओं ने किया है, जिसमें फाइजर व कोविड रोधी टीका ले चुके लोगों में शरीर में बनी एंटीबॉडी का आकलन किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप कोविड रोधी टीकाकरण से उत्पन्न एंटीबॉडी से बच निकलने में सक्षम नहीं है। उधर अमेरिकी में बूस्टर खुराक की सिफारिश की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तंबाकू, गुटखे और सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना। जाने क्या है नियम। जी हाँ, अब गली मोहल्ले चौराहों पर ठेलों पर खुलेआम तंबाकू और सिगरेट बेचना गुजरे जमाने की बात होगी। अगर ऐसा करते पाए गए तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा और जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर सख्ती कर दी है। सिगरेट और तंबाकू की बिक्री के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था मेरठ सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों में लागू होगी। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपए जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना वसूलने के साथ ही विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर माह मिलेगी 1,000 रुपए की सब्सिडी। जी हां, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान किया कि इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपए प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी महीने से बिजली के बिलों पर लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र का बड़ा फैसला। पाम ऑयल मिशन को मंजूरी, खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए। खाद्य तेलों के इम्पोर्ट पर होगी निर्धारित। जी हां, खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को मद्देनजर आयात निर्भरता घटाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू होगा और इस मिशन को फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के मसौदे को स्वीकृत कर लिया गया है। इससे एक तरफ खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता घटेगी और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सहूलत होगी। इस योजना के पूरे होने पर पाम ऑयल उद्योग में पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सांप का जहर बनेगा इंसान के लिए संजीवनी। वैज्ञानिकों ने बनाया सुपर ग्लू, लगातार बहते खून को सेकंड में करेगा बंद। जी हां, वैज्ञानिकों के ग्रुप ने एक ऐसा सुपर ग्लू तैयार किया है जो इंसानों के टिश्यू से चिपक जाता है। इस ग्लू के जरिए शरीर के किसी हिस्से में लगातार बह रहे खून को सेकंड के भीतर रोका जा सकता है। ये ग्लू शरीर के कटे हुए हिस्से पर चिपक कर खून को बहने से रोक देता है। इस सुपर ग्लू को ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम रेप्लिस या बैक्ट्रोकोसोबिन
के जरिए तैयार किया गया है। बैक्लोकोसोबिन खतरनाक लेंस हेड सांपों के जहर में मिलता है। चोट या आपातकालीन स्थिति में खून के बहने के दौरान इस सुपर ग्लू को ट्यूब से निकालकर चोट पर लगाना जा सकता है। इस तरह से ये ग्लू चोट से चिपक जाएगा और खून को बहने से रोक देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में फसल सीजन शुरू होने के पहले किसानों को मिलेंगे खाद खरीदने के लिए ई वाउचर्स। जी हां, मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर और पात्रता अनुसार खाद मिल जाए, इसके लिए शिवराज सरकार अब एक नया प्रयोग करने जा रही है। इसके तहत फसल सीजन प्रारंभ होने के पहले ही किसानों को ई रूपी वाउचर दिए जाएंगे। इस वाउचर के माध्यम से किसान अपने हिस्से की खाद पात्रता अनुसार ले सकेंगे। सहकारिता और कृषि विभाग एक जिले में ये पायलट प्रोजेक्ट करेगा। इसमें सरकार को ये पता चलेगा कि जिस किसान के नाम पर खाद बेची जा रही है वो वास्तविक हितग्राही है या नहीं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।